इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समीकरण है, द्विघात समीकरण है 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम हल में लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। ये हमने लिख लिया, दिया गया द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। अब इसके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। इसके लिए हम इन कंडीशन को समझते हैं। जैसे यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx प्लस c बराबर 0 है तो इसका जो विविक्तकर होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो ये b वर्ग ऋण 4ac होता है। यदि इसका मान जो है वो धनात्मक हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात इनका मूलों का अस्तित्व होता है यदि इसका मान विविक्तकर का मान धनात्मक हो, और दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि इसका मान 0 के बराबर हो विविक्तकर का मान, तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इस कंडीशन में भी इसके मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन यदि इसका मान ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, अर्थात इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशन है। अब जो हमें प्रश्न में दिया गया है समीकरण, उसका हम विविक्तकर निकालते हैं। इसका विविक्तकर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो हमें a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? a का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक है, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 2 है, तो a का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार b का मान हमें ऋण 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 3 है, तो ये ऋण 3 आ जाएगा। और c यानी यहाँ पर c है अचर पद, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। अब विविक्तकर क्या होता है? d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो d बराबर क्या आएगा? b का वर्ग करेंगे यानी ऋण 3 का वर्ग करेंगे। अब ये ऋण और 4 और गुणित a का मान क्या था? 2 और c का मान 5 था। अब इसके बाद ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद ये ऋण लिखेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 आएगा। या फिर इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 आएगा, तो ये 40। अब ये बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह आता है यानी ये ऋणात्मक आएगा। अब 40 में से 9 को घटाएंगे तो 31 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी ये जो d है ये है ऋणात्मक, ऋण 31 आया। अर्थात जो हमने कंडीशन देखी थी उसमें यदि विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो यानी 0 से छोटा हो तो उस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो अर्थात 2x वर्ग ऋण 3x प्लस 5 बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से यानी यह ऋणात्मक है विविक्तकर। तो अतः 2x वर्ग ऋण 3x प्लस 5 बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, और ये यहाँ पर लिखना है विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यह इस प्रश्न का उत्तर है कि इससे जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसका कोई वास्तविक मूल नहीं है।